भाइयों बहनों, हमें पढ़ना और समझना है, रटना नहीं है। साइंस चित्त के माध्यम से पढ़िए और बेसिक इंग्लिश भी पढ़िए। अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहें। अगर मैथ से आपको लगता है डर तो जल्दी से जल्दी सवाल कर। देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं पृथ्वी आप सबका स्वागत करता हूं। अब हमने पिछला वीडियो जो पहली क्लास देखी थी उसमें हमने देखा कि इंग्लिश को किस प्रकार से लिखते हैं, इंग्लिश में कितने वर्ड होते हैं, इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। हिंदी वालों के लिए है इंग्लिश, ध्यान रखना, किसके लिए? हिंदी वालों के लिए। अब सपने में भी नहीं सोचना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, सीखेंगे हम। क्या करेंगे? इंग्लिश सीखेंगे। चलिए, तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले तो ठान लो कि हम इंग्लिश सीखना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए। अब हमने दो प्रकार की ABCD देख ली थी और शायद सीख भी ली होगी आप लोगों ने। अब हमें तीसरे प्रकार की, जो ए रही आपके सामने, ए रही आपके सामने। आप इस तीसरी प्रकार की ABCD को वैसे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तीसरे प्रकार की। फिलहाल आप अगर सीखना चाहते हैं तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपके सामने है, ये स्क्रीन पे दिख रही है। इसको आप या तो आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना, वरना स्टॉप करके इसको एक बार फिर कॉपी पे लिख लीजिए। आप एक अपनी कॉपी जरूर बना लेना इंग्लिश की, क्योंकि हम जीरो से हीरो लेवल, यानी जीरो से लेके उच्च लेवल तक की इंग्लिश पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में, इसी क्लास में। चलिए, अब ये तीसरी की हो गई। अब ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही चौथे प्रकार की ABCD। किसकी है? चौथे प्रकार की। चौथे प्रकार की ABCD या इसे कहते हैं स्मॉल लेटर। ये देखो, पहले और तीसरी की जो ABCD है इसे कहते हैं हम कैपिटल लेटर्स, यानी बड़े अक्षर। और जो दूसरे प्रकार की, वो चौथे प्रकार की ABCD है, उसे कहते हैं हम स्मॉल लेटर या फिर छोटे प्रकार के अक्षर या छोटे अक्षर। चलिए, तो आपने ये तो देख ही ली। और वैसे जैसे हमने पहले में और दूसरे में समझे थे कि स्वर और व्यंजन होते, वैसे तीसरे और चौथे के में स्वर और व्यंजन होते हैं। ये तो रह गई हमारी यहाँ की बात। अब हमको सीखना है क्या सीखना है? अब हमको हिंदी वर्णमाला के शब्द आने चाहिए, वो भी इंग्लिश में। जैसे आ बनता ए से, बड़ा बनता डबल ए से, छोटी बनती आई से। तो ये हमें आने चाहिए। तो यदि आपको नहीं आते तो 10 रुपये वाली वो पहाड़ी आती ना, छोटे बच्चे वाली, वो देख लेना, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बताएं, तो ज्ञान कहीं से भी मिले हमें ले लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमेशा कुछ ना कुछ दिन में सीखते ही रहना चाहिए, तभी तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ऐसी वो कुकुर वाली ज़िंदगी थोड़ी ना, कुत्ते वाली, घर के ना घाट के, नहीं। हमें जहाँ से मिले ज्ञान सीखना है। और जिसमें सीखने की आदत होती है ना, वो बहुत आगे तक जाता है। और ज्ञान कभी फालतू नहीं होता, वो किसी ना किसी काम आ ही जाता है। ध्यान करना ही हमेशा। तो ये मत समझना कि हम ये छोटी सी चीज़ें बोल, अरे जिसे नहीं आती उससे पूछो ना। जिससे हिंदी पढ़ना नहीं आता उसके आगे आप चिट्ठी दो, उसे कैसा लगता है, उसे उसके दिल को धक्का पहुँचता। और जो चीज़ तुम्हें नहीं आती वो सही तुम्हें लगेगा। तो चलिए, अब तो ये छोटा बड़ा है इंग्लिश वाले। इसके बाद हम सीखेंगे हिंदी के ऐड से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको मात्राएं देखनी है, जो हम इस बोर्ड पर बता रहे हैं। मात्राएं समझनी है को, कुछ मात्रा से क्या बनता है। उसके बाद हम 12 खड़ी बोर्ड पर समझेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ABCD ये चारों प्रकार की आती होंगी, और उसके बाद आपको अंग्रेजी के छोटा बड़ा आते होंगे। इसके आगे हम अब आपको कोई भी शब्द हिंदी का हो, उसे हम इंग्लिश में किस प्रकार से बदलते हैं उस पर हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमें मात्राएं सीखनी है। क्या सीखनी है? मात्राएं। तो अब हम बोर्ड पर चलते हैं और मात्राएं लिख के बताते हैं आपको किस प्रकार से हमें मात्राएं बनानी होती हैं। सीखना है मात्राएं। तो मात्राएं किस प्रकार से हमें छोटा बड़ा में यूज करनी होती हैं, और ये हमारी इंग्लिश में किस प्रकार से मात्राएं यूज करनी होती हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रही हैं मात्राएं कि देखो, छोटा का कुछ नहीं, तो कहाँ पे? जहाँ पर 2 अक्षर छोटे हों,
क्या हो, दो अक्षर छोटे जैसे का और ला कल होता ना, तो उनके बीच में आ आता। क्या आता? आ। जैसे हम कहें ये है का और ला कल, तो इसे हम इंग्लिश में बदलें, का बनता के से। अब दोनों अक्षर क्या है कि आगे का है, उस पे किसकी मात्रा है, तो हम कहेंगे छोटा आ की मात्रा है। तो दोनों के बीच में हो तो इनमें क्या लगाना चाहिए, हमें ए लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? ए। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि दो स्वर एक साथ में नहीं लग सकते। जैसे इधर ए लगा दें और आगे चले के ई भी लगा दें या फिर यू भी लगा दें। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश बदलें, क्या हिंदी से इंग्लिश बदलें, तब हमें डबल स्वर यूज नहीं करने हैं। हम आगे चल के रूल बताएंगे। दो बाइट के अक्षर किस प्रकार से बनाते हैं, तीन शब्द के अक्षर किस प्रकार से बनाते, तीन बाइट किस हों तो किस प्रकार से इंग्लिश में बदलते हैं, पूरे रूल देखेंगे हम। तो सबसे हमें इससे पहले मात्रा मिलानी है। तो छोटा का अपन जानते हैं कुछ नहीं होता, और ये किससे बनता? ए से बनता। बड़ा का वो कहते हैं ना डंडा, मतलब लाठी। तो ए क्या है, ये हमारी किससे बनती? डबल आ से। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो हम हिंदी से इंग्लिश बदलते हैं उसमें चाहे देखो जो बड़ा आ है, जो बड़ा आ है वो बड़ा आ हम ए से भी बना सकते और डबल ए से भी बना सकते। क्या कह सकते हैं हम? बड़ा आ ए से भी बना सकते और डबल ए से भी बना सकते। तो ज़्यादातर किताबों में आप देखिएगा तो हम ज़्यादातर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो उसे हम ए से ही बनाते हैं। क्या किससे बनाते हैं? ए से ही बनाते हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखो छोटी बनती आई से और बड़ी बनती डबल ई से। लेकिन छोटी ई को जैसे छोटा है उसे हम डबल ए से नहीं बना सकते, लेकिन बड़ा आ को हम ए से बना सकते हैं। हमेशा ऐसे ही इसमें ध्यान रखना कि छोटी आई से बनती, बड़ी डबल ई से बनती। लेकिन हम बड़ी ई को क्या कह सकते हैं? बड़ी ई को आई से भी बना सकते और डबल ई से भी बना सकते। ऐसे ही हम बड़ा ऊ को यू से भी बना सकते और डबल ओ से भी बना सकते। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि किताबों में आपको हमेशा यही वाला रूल मिलेगा कि अगर हम बड़ी की मात्रा चढ़ी होगी तब भी हम आई से बनाएंगे, छोटी की मात्रा चढ़ी होगी तब भी हम आई से बनाएंगे। आपने कभी कहीं पे भी देखा भी होगा, जैसे ये लिखा SITA, तो आप क्या पढ़ोगे? इसे सीता पढ़ोगे। सीता पढ़ोगे। अब आप कहोगे सीता में तो सर बड़ी की मात्रा होती, तो सीता क्यों नहीं पढ़ रहे हम? क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा है ना। बड़ी की मात्रा बड़ी की मात्रा का रूल क्या कहता है कि बड़ी ई आई से भी बन सकती है और डबल ई से भी बन सकती है, लेकिन छोटी कभी डबल ई से नहीं बन सकती। छोटी हमेशा आई से ही बनेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? समझिए। ऐसे ही छोटा, जैसे मैं झांसी के मऊ रानीपुर में रहने वाला हूँ, तो मऊ की स्पेलिंग बनती MAU। अब मऊ लिखा कैसे जाता है? इस प्रकार से मऊ। अब देखिए आप एम माँ से एम बन गया। अब छोटा अक्षर है आगे का तो क्या लग गया? ए लग गया। अब यू क्यों लग गया? बड़ा यू का। डबल ओ क्यों नहीं लगा? क्योंकि किताबों में हमेशा जो इंग्लिश के रूल हैं उसमें वो कहते हैं जब हमारा एक अक्षर से काम चल रहा है तो डबल अक्षर लिखने की क्या ज़रूरत है। बस इसी कारण यही रूल है, जहाँ पे कम से कम अक्षर में अगर सामने वाला समझ जाए तो यही तो भाषा लिखने का तरीका है ना। तो इसी प्रकार से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि बड़ा अक्षर है वो दोनों से बन सकता, छोटा अक्षर हमेशा जो अक्षर से बनेगा उसी अक्षर से बन सकता है। ठीक है, हमें ये रूल हमेशा ध्यान रखना, हमेशा लगेगा। तो क्या समझिए आप? सीधी बात है, कोई बड़ी चीज़ हो उस पर छोटी चीज़ रख सकते हैं, बड़ी चीज़ पे छोटी चीज़ रख सकते, लेकिन छोटी चीज़ पर बड़ी चीज़ नहीं रख सकते। तो इसी प्रकार से छोटी ये है तो ये बड़ी से नहीं बनेगी, लेकिन बड़ी है ये दोनों से बन जाएगी। ओके, समझना है, समझ लेना। ये चीज़ आपको बार बार भूल में आएगी, समझ लेना। हमेशा आगे हमेशा आपको ये रूल लगता हुआ दिखेगा। आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे वरना कि डबल ओ लगना था, यहाँ यू क्यों लग गया। चलिए कोई बात नहीं। अब है रेर, बड़ों की बात आता है रेर। और रेर है ये हमेशा एक रेप होती। क्या होती है? रेप। जैसे का कबूतर लिखा हो उस पर आपने ऐसी लिखी हो देखी होगी, जैसे मान लो एक कृपा लिखा तो ये रेप लग गई, ये हमेशा RI से बनेगी, तो KRIPA, ये लग गया कृपा। तो ये RI से बनानी है हमेशा, ये वाली रेप हमेशा। और भी होती रेप, एक रेप ऊपर वाली होती है, ऊपर जो लगी होती है, जैसे कर्म है ये लगी ना,
ये रूल आगे देखेंगे हम, वो तो अभी ए वर्ड आ गया इसमें, इसलिए हम ए वाला रूल अभी देखते हैं। फिर ए बनती ई से, ए बनती ए आई से। अब ए कैसे पढ़ेंगे हम, तो ए पढ़ेंगे, ए की मात्रा होती है हमेशा, क्या होती, एक मात्रा चढ़ी, जैसे मान लो का कबूतर लिखा मैंने, इसमें एक ही मात्रा चढ़ा दी, तो ये क्या बनेगा के, और ए की मात्रा चढ़ी तो ए की मात्रा, तो ए कैसे बनता है ई से, तो क्या बनेगा ई, तो के ए लग गया के, ठीक है। उसके बाद आय, आय कैसे बनता है ए आई से, तो आय की मात्रा कितनी होती है, दो मात्राएं होती हैं, हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पे भी किसी भी अक्षर पे अगर दो मात्राएं चढ़ी हो तो वहां पे ए आई लगाएंगे। अभी हम 12 खड़ी देखेंगे, उसमें पूरी मात्राएं रूल याद रखना आप, है पूरे रूल लगाएंगे। उसके बाद ओ, ओ बनता ओ से, लेकिन ओ की मात्रा क्या होती, एक लठिया एक मात्रा होती। ऐसे ही औ, औ की एक लठिया दो मात्राएं, कहीं पे भी आपको एक लठिया दो मात्राएं लिखी मिल जाए तो ए और यू का प्रयोग करना है आपको उस अक्षर के बाद। ऐसी अंग तो ए एन से, आहा ए एच से, तो अंग की बिंदी के रखी होती है ऐसी, जैसे कोई भी अक्षर लिख दो यहाँ पे अंग की बिंदी। ऐसे ही आहा का क्या होता, आहा का भी, आहा बगल पे दो शून्य होते, एक लठिया दो शून्य होती, तो आपको ये हमेशा इधर तक ध्यान रखना है। ये रूल आपको जरूर ध्यान रखना है कि बड़ा है वो दोनों से बनता, वैसे बड़ी ई है वो दोनों यू के स्वरों से बनती, और ऐसी बड़ा ऊ है वो है दोनों के अक्षरों से बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे किस प्रकार से अक्षर बनाते हैं, ठीक। भाइयों बहनों, देसी वाले में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी वाले में स्वागत है।